जय माता दी दोस्तों। आइए माता रानी की चौकी जो करवा चौथ पूजा के बाद हमें हटानी होती है, कैसे हटाना है, जो कलश हमने लगाया है उसे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है। तो करवा चौथ पूजा के दूसरे दिन हमें चौकी हटाना चाहिए। किसी भी पूजा के तुरंत बाद हमें अपनी चौकी नहीं हटानी चाहिए। रात्रि में इसी तरह से आपको यहाँ पर सभी चीज़ें यथास्थान छोड़कर एक कपड़े से ढककर अपनी चौकी को हट जाना चाहिए। एक छोटे से ग्लास में जल और कुछ मिष्ठान माता जी के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार आपको ये कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए चौकी होती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो करवा होता है इसी से चंद्र देवता को जल देते हैं या फिर करवा सासू माँ को दिया जाता है। तो जो आपके घर की परंपरा हो आप उसे निभाएं। चौकी हटाने की क्या विधि है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको एक चावल लेना है, मतलब चावल ले लीजिए आप, पीले या सफ़ेद चावल आप ले लें। और ये देखिए दीपक हमारा शांत हो चुका है। दीपक शांत होने के बाद ही हम अपनी चौकी हटाएंगे। दूसरे दिन पूजा हमने पंचोपचार विधि से कर ली है और उसके बाद यहाँ पर अक्षत का छिड़काव करेंगे। सभी आवाहित देवी देवता को यथास्थान जाने के लिए हम अनुरोध करेंगे, यानी आग्रह करते हैं। और उसके बाद एक एक चीज़ें हम हटाएंगे। तो सबसे पहले जो भोग हमने रखा था उसे हटा लिया है और अब ये जो ग्लास था पानी का वो हमने हटाना है। अब इसके बाद हम जो आरती वगैरह की थाली है, जो आपका सामान है, उसे आपको हटा देना है। अब सबसे पहला काम होता है कलश को हटाना। तो दीपक शांत हो गया है, कलश का जो माला फूल है, इसके जो पल्लव हैं वो हमें हटा लेने हैं। और ये फूल वगैरह हम लोग अपने घर के गमले में ही, एक खाली गमला, थोड़ा सा कुछ सूखे पत्ते वगैरह डालकर नीचे विसर्जित कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है। ये है सरई का चावल, यानी जो हमने चावल रखा है। तो अब इस चावल को हम अपने रसोई घर में कंटेनर में रख लेंगे। बिल्कुल साफ़ है, सुरक्षित है, ना गीला है ना कुछ है। तो आप इसे अपने उसमें रख लीजिए। और जो कलश, ये देखिए पत्ते हैं, इन आम के पत्तों को उसी फूल के साथ में हम विसर्जित कर देंगे। और जो ये जल है इसे गमले में डाल देंगे। यदि आपके घर गमला नहीं है तो आप किसी बड़े पेड़ में इसे डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपने हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी आदि रखा है, इसे आप निकाल कर सुखा कर सुरक्षित रख लें। लौंग इलायची खाने पीने के काम में इस्तेमाल कर लें। हल्दी की गांठ आप अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कलश के अंदर की चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये हम इसे उठा के रख ले रहे हैं। चांदी का सिक्का वापस हम रख लेंगे। फिर से जब कोई पूजा होती है, आगे धनतेरस की पूजा, दिवाली पूजा में हम ये चांदी के सिक्के इस्तेमाल करेंगे कलश में डालने के लिए। ठीक है, अब जल को हम हटाकर गमले में डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कलश। वापस कलश धोकर आप रख लीजिए फिर से पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। अब आगे हमने क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है, श्रृंगार में और भी जो चीज़ें हमारी चौकी पे थी वो हमने ले लिया है। और जो प्लेट में रखी हुई थी उसमें सारी श्रृंगार की सामग्री हम निकाल लेंगे। कई बहनों का प्रश्न था कि मैम इसे क्या करना है। तो देखिए इसमें से कुछ चीज़ें हम स्वयं लेंगे, यानी जैसे चूड़ियाँ हमें पहन लेनी है, बिंदी ले लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ले सकते हो। आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी दे सकते हो। आप अपने मंदिर के ब्राह्मणी को भी दे सकते हो। ये जनेऊ है, यदि आपके घर कोई पहनता है तो आप दे दें प्रसाद के रूप में। वरना वो सूखा अनाज जब हम निकालते हैं तो मंदिर में ब्राह्मणी के लिए भी दे सकते हैं। आपकी ननद है, आप उन्हें भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे यहाँ सासू माँ नहीं है, तो हम अपनी बड़ी ननद को भी ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। छोटी ननद हो, बड़ी ननद हो, दान की चीज़ें हम अपनी नंदों को ज़रूर देते हैं। तो इस तरह से आप इसको दे दीजिएगा। अब बारी आती है करवा की। तो ये देखिए यहाँ पे सूप में करके जो सासू माँ के लिए सामान था, बायना था, वो इसमें रखा हुआ है। हम लोग अक्सर जब भी कोई चीज़ दान पुण्य करते हैं तो सूप में रख कर ही करते हैं। तो ये जो दक्षिणा है इसको भी हम इसी में मिला लेंगे, सासू माँ को दे देंगे दक्षिणा। या आप चाहें तो आप अपने पूजा मंदिर के सामान लाने के लिए दक्षिणा रख सकते हो। वैसे ये चीज़ें सारी सासू माँ को ही देनी चाहिए। और इसके अंदर जो चूड़ा और बतासे और रेवड़ियाँ आदि भरे जाते हैं, इसी में हम लोग जो सूप के अंदर हमने रखा है मिठाई, फल, वो हम डाल लेंगे। और ये करवा सहित सासू माँ को, जिसे भी आपको देना हो आप दे सकते हो। जो इसके अंदर हमने सरई लगाई है, सरई को हम लोग रख देंगे।
अगले साल इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 1 साल सुरक्षित रखा जाता है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने सूप में रखी हैं इस करवा में डालकर आपको दान में देने के लिए रख लेनी है। कहते हैं करवा में सुहाग की चीज़ें भरकर दान देना भी बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से हम इसको फटाफट से सारी चीज़ें लेकर रख लेते हैं। लिफाफा भी इसमें हम रख लेंगे और ये हो गया हमारा दान का। आपके यहाँ यदि जल भरा जाता है तो जल तो चंद्रदेव को अर्घ देने के काम में आता है। बहुत सारे लोग करवा से जल पी लेते हैं तो करवा हमारा जूठा हो जाता है। फिर उस करवे को हम गमला यानी मिट्टी भर के गमला आदि लगाने के काम में ले लेते हैं। या आपका करवा खाली है, घर पे रखा है, तो करवे का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल दोस्तों होता है जो कि हमारे घर में शुभता आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस करवे को खाली ना रखें। कभी भी कलश या करवा घर में खाली नहीं रखा जाता है। इसे धोकर साफ करके आपको इसके अंदर थोड़े से अनाज यानी खड़े गेहूं या चावल या फिर मूंग भरकर अच्छे से इसको पैक करके 1 वर्ष के लिए अपनी रसोई में रखना चाहिए। 1 वर्ष के बाद उस अनाज को हम दान दे सकते हैं यदि सुरक्षित है, वरना जानवरों को खाने पीने के लिए दे सकते हैं। पुस्तक उठाकर आप रख लीजिए। सारी चीज़ों को आप जो फूल के विसर्जन में है वो हम रख लेंगे। यहाँ पर भी हमने लौंग, इलायची, सुपारी करवा माता को चढ़ाई थी, तो इसे भी आप अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर लें या फिर ब्राह्मणी को प्रसाद में रख सकते हैं थाली में। एक एक चीज़ें आपको धीरे धीरे हटा लेनी है। कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये लौंग इलायची हम उसी थाली में रख ले रहे हैं। और अब ये चुन्नी की बारी है। तो ये चुनरी अभी हमने करवा चौथ माता पर ये खरीद कर लाई थी, नई, बिल्कुल नई है। अब इसे ऐसे ही हम रख लेंगे। फिर आप किसी भी पूजा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे जो ये करवा माता की फ़ोटो है, इसे इसका माला फूल लेकर हम विसर्जित कर लेंगे और फ़ोटो को गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। और जो ये हमने मौली के धागे का वस्त्र पहना था, इसे आप अपने बच्चों के कलाई पर बांध सकते हैं, आप स्वयं बांध सकते हैं। गीले कपड़े से करवा माता के जो हमने चंदन टीका आदि लगाया है उसे साफ़ कर लेंगे। उसके बाद एक लाल कपड़े में लपेटकर कहीं सुरक्षित ऊंचे स्थान पर हम करवा माता की प्रतिमा को रख लेंगे। अगले वर्ष इसी करवा की फ़ोटो का इस्तेमाल हम करेंगे। हर वर्ष हमें करवा माता की फ़ोटो लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप इसे सुरक्षित रख लें या आप इसी लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे आप उस तरह से करें। अब बारी आती है चौकी के ऊपर पड़े और सामग्री की। तो ये शीशा भी हम रख लेंगे सुहाग की सामग्री के साथ में। और यहाँ पर चावल जो हमने कलश के नीचे रखे हुए थे वो पड़े हुए हैं और जो हमने अनाज रखा हुआ था करवा के नीचे वो है। तो देखिए, अनाज को आप गऊ को दे सकते हैं खाने के लिए और ये जो चावल है इसे सुरक्षित आप रख सकते हैं अपनी रसोई में। यदि सुरक्षित नहीं है, कहने का अर्थ है गंदगी हो गई है या किसी कारण से गीला हो गया कुछ भी, तो आप पंछियों को भी डाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारी चौकी पर होती हैं, हमने यहाँ पर पूजा पाठ किया है, मंत्रों का जप किया है, तो सारी चीज़ें शुद्ध और सुरक्षित होती हैं। हम इनका इस्तेमाल अपनी रसोई में कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा ये चावल बिल्कुल अच्छा है, तो हम इसे अपनी रसोई में जब भी चावल पकाएंगे तो ये चावल हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो अनाज है इसे हम भिगोकर पंछियों को दे सकते हैं। जब भी गेहूं या कोई अनाज आपको पंछियों को देना हो तो आपको 1 दिन पहले उसे भिगो देना चाहिए। सूखा अनाज पंछियों को देने में थोड़ी असुविधा होती है। और इस कपड़े को धोकर साफ़ करके फिर से वापस आप चौकी पूजा पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारी ये चौकी खाली हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए, जब भी हमारी चौकी इस तरह से हटाई जाती है उस दिन हमें झाड़ू आदि नहीं लगाना होता है। सूखे कपड़े से आप हटा लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा दीप लगाएंगे, चाहे तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का, कोई भी होगा चलेगा। शुद्ध घी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, तिल के तेल का भी आप लगा सकते हैं। एक छोटा सा दीपक हम यहाँ बीच में रखकर और उसको प्रज्वलित करेंगे। जिस दिन हम चौकी हटाते हैं, चाहे दिवाली पूजा की हो, धनतेरस पूजा की हो या फिर आपने कोई भी पूजा करी हो, उस चौकी को हटाने के बाद वहाँ की शुभता को लेने के लिए आपको एक छोटा दीप ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने घर में माता रानी की चौकी जब भी हटाएं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी चौकी को हटाएं और पूजा का पूरा फल आपको ज़रूर मिलेगा।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो में धनतेरस पूजा विधि, झाड़ू हमें कब और कैसे खरीदनी है, सभी जानकारी डिटेल में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।